इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेस शटल के साथ में, जो कि स्पेस से 4 सैंपल लेकर धरती पर वापस आ रहा होता है। उसके अंदर 4 सिम्बियोट्स होते हैं जिनका नाम मेहम, स्क्रीम, राइट और वेनम होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि उनकी स्पेस शटल में आग लग जाती है और वह स्पेस शटल काफी तेज स्पीड में आकर धरती पर गिरता है ईस्ट मलेशिया में। और लाइफ फाउंडेशन नामक एक कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। और जब लाइफ फाउंडेशन कंपनी को यह पता लगता है कि उनका शटल धरती पर गिर गया है, तब वह पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं। तब पुलिस वहां पर टाइम से पहुंच जाती है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। पर तभी उन्हें पता लगता है कि उनमें से एक सिम्बियोट जिसका नाम होता है राइट, वो वहां से निकल जाता है और उन्हीं स्पेस पायलट्स में से किसी एक के शरीर में घुस जाता है। जब पुलिस वाले वहां जिंदा लोगों की तलाश कर रहे होते हैं, तब उन्हें वहां जैक नाम का एक इंसान मिलता है और वह उसे बचाने के लिए फौरन एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। रास्ते में ही वह सिम्बियोट्स एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि सिम्बियोट्स को भी यह पता लग जाता है कि ये लोग लाइफ फाउंडेशन के लिए काम कर रहे होते हैं और जिन्होंने उसे धरती पर लेके आया था वो लाइफ फाउंडेशन कैलिफोर्निया में उपस्थित थी। इसलिए वह सिम्बियोट उस औरत के साथ में कैलिफोर्निया में निकल जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के मेन कैरेक्टर एडी ब्रॉक पर, जो कि बेसिकली एक रिपोर्टर है और वह अपने फियोंसी के साथ में उसी घर में रहता है। और उसकी फियोंसी का नाम होता है एन, जो कि बेसिकली एक लॉयर होती है और जो कि लाइफ फाउंडेशन के लिए ही काम करती है। एडी ब्रॉक के न्यूज कवर करने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट था, इसलिए वह अपनी कंपनी नेटवर्क का एक बहुत ही अच्छा रिपोर्टर था। एक बार वह कंपनी जाता है और अपने बॉस से मिलता है। तब उसका बॉस कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तुम्हें आज एक बहुत ही बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेना है। उसका नाम है कार्डन ट्रे, जो कि बेसिकली लाइफ फाउंडेशन का ओनर है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे कोई भी फालतू बात ना करो, बस उनके इन्वेंशन पर उनकी प्रशंसा करो और साथ ही कुछ अच्छी सी खबर लेकर मेरे पास आओ। कोई भी बेकार बात मत करना जिससे कि तुम और मैं दोनों प्रॉब्लम में आ जाएं। रात में एडी पानी पीने के लिए उठता है और पानी पीने के लिए जाता है। तभी उसे यह दिखता है कि लैपटॉप पर एक मेल आया हुआ है। वो लैपटॉप एन का होता है और जैसे ही वह उस लैपटॉप के मेल को ऑन करके देखता है तो उसे लाइफ फाउंडेशन की ओर से एक कॉन्फिडेंशियल मेल आया हुआ मिलता है, जिसमें यह लिखा होता है कि लाइफ फाउंडेशन बेसिकली लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। वह उन लोगों को काम पर रख रही है जिसका दुनिया से कोई भी नाता नहीं है। उनके एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफी सारे बेगुनाह की जान चली जाएगी। और जब यह बात एडी को पता लगती है तो वह इस न्यूज को कवर अप करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है इस कहानी का मेन विलन, जिसका नाम है कार्डन ट्रे, जो कि बेसिकली लाइफ फाउंडेशन का ओनर होता है। उस दिन उस कंपनी में काफी सारे बच्चे टूरिज्म के लिए आए हुए होते हैं, जो काफी क्यूरियस होते हैं उसका काम देखकर। तब कार्डन ट्रे बताता है कि यहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि पानी और जमीन पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं। मैंने उनसे अलग सोचा, मैं चाहता था कि स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करूं। ऐसे कई सारे ग्रह जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, क्यों ना उनको खोज कर उनके बारे में जाना जाए। तभी वहाँ पर एडी पहुंच जाता है उनके इंटरव्यू के लिए। पहले तो उन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। पहले तो उनमें नॉर्मल बातें होती है और नॉर्मल सवाल जवाब होते हैं, पर उसके बाद में एडी उनसे ऐसे सवाल पूछने लगता है जो कि इनलीगल होते हैं। वह पूछता है कि आप इनलीगली लोगों को यहाँ पर अपनी कंपनी में क्यों बुलाते हो और उनसे काम करवाते हो, और उसके बाद में वह लोग कहां पर गायब हो जाते हैं जिनका किसी को कुछ भी पता नहीं लगता है। क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तब ट्रे कहता है कि इस इंटरव्यू को अभी के अभी खत्म कर दो, मैं कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता हूं। पर फिर भी एडी उससे क्वेश्चंस करे जाता है। उसकी बातों को इग्नोर करके ट्रे वहां से फौरन निकल जाता है। उसके बाद में जब एडी अपने ऑफिस जाता है तो ऑफिस का ओनर उससे कहता है कि तुमने पता है किससे पंगा ले लिया है, ट्रे से तुमने पंगा ले लिया है। वह बहुत ही अमीर इंसान है, वह चाहे तो हमारी कंपनी को चुटकी में ही सकता है और इसे एक मोटर गैराज बना सकता है। ऐसा कहकर वह एडी को कहता है कि अब से तुम यहाँ नौकरी नहीं कर सकते हो, और ऐसा कहकर एडी को वहां से निकाल देता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जब वह ऑफिस से आ रहा होता है तो उससे रास्ते में एन मिलती है। एन को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल जो मेल थी वह लीक हो चुकी थी। एडी एन से सॉरी मांगता है, पर एन कुछ भी जवाब नहीं देती है और उससे केवल इतना कहती है कि आज से हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म। और एडी ने जो अंगूठी एन को दी थी वो भी उसे वापस लौटा देती है। अगले ही सीन में हमें वह दिखाया जाता है कि वह सिम्बियोट जो होता है राइट, वह लड़की के शरीर में निकल चुका होता है, पर लड़की के शरीर में वह बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी उसे कुछ खाने के लिए दिखता है। जैसे ही वह उसे खाने लगती है तो पास में खड़े वह लोग उस पर हमला कर देते हैं। ऐसा देखते ही वह राइट उन लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें जान से मार देता है। और उसके बाद में वह अपने लिए एक नया शरीर चुन लेती है क्योंकि उसके पहले वाले शरीर
की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है उसी लैबोरेटरी पर जो कि लाइफ फाउंडेशन की होती है। वहां पर हमें यह दिखाया जाता है कि कार्ल्टन ट्रे और उसके साइंटिस्ट नए सिम्बियोट पर काम कर रहे होते हैं। वह एक येलो सिम्बियोट यानी कि स्क्रीम को अपनी ट्यूब से बाहर निकालते हैं और एक खरगोश के ऊपर छोड़ देते हैं, यह देखने के लिए कि वह खरगोश की बॉडी में कैसे मेल बिठाता है। पहले तो ऐसा लगता है कि सिम्बियोट ने शरीर को पहचान लिया है और उसके साथ में मेल खा गया है, परंतु हम देखते हैं कि खरगोश की मौत हो जाती है और उस सिम्बियोट की भी मौत हो जाती है, यानी कि उसका शरीर उसे झेल नहीं पाता है और वह मैच नहीं हो पाता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक बियर बार में जहाँ पर एडी बियर पी रहा होता है। तभी कार्ल्टन ट्रे का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा होता है जिसमें वह बता रहा होता है कि हम एक और स्पेस शटल लॉन्च करने वाले हैं जो कि अंतरिक्ष में जाकर के वहां से नई नई टेक्नोलॉजी और नई दुनिया की खोज करेगा। यह सब देखकर एडी को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से चला जाता है। दूसरी ओर लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। जब जानवरों के साथ में सिम्बियोट तालमेल नहीं बैठा पा रहा था तो फिर साइंटिस्ट ने यह सोचा कि हम लोग इंसानों के साथ में तालमेल बैठा कर देखते हैं, तो फिर इंसानों पर ट्रायल स्टार्ट कर दिया। परंतु यह देखा गया कि जब भी सिम्बियोट्स इंसान के शरीर में जाता तो कुछ टाइम तो रहता, फिर उसके बाद में जब वह देखता कि यह होस्ट मेरे काबिल नहीं है या फिर मैं इसके साथ में तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूँ, तब वह उस इंसान को मार देता। वहाँ पर एक साइंटिस्ट होती है डोरा जो कि यह सब कुछ देख रही होती है। हालांकि मन से वह यह नहीं चाहती है इन सब कामों में पड़ना, पर लेकिन फिर भी उसकी जॉब की वजह से उसे ये सब करना पड़ता है। इसलिए वह मिलती है एडी ब्रॉक से और उसे बताती है कि मैं लाइफ फाउंडेशन से आई हूँ, वहाँ पर इंसानों पर गलत ट्रायल किए जा रहे हैं, और वह पूरी बात बताती है सिम्बियोट्स के ट्रायल की। पर एडी बोलता है कि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे करूं, और स्टार्टिंग में तो वह उनकी बात पर भरोसा नहीं करता है, पर वह बाद में उसे बताती है कि क्लिंटन नाम का एक ग्रह है जहां पर जीवन की खोज उसने की है और वहां पर बहुत मात्रा में जीवन संभव है और बहुत सारे जीव जो कि जिंदा है वह उस ग्रह पर मौजूद है। और उनमें से 4 सैंपल्स हमारे लैब में आए थे। उन सैंपल्स में से एक सैंपल भाग गया और बाकी 3 सैंपल्स में से वह ड्रे अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है। उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आम इंसानों की जाने जा रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम न्यूज कवर करो और उसका पर्दाफाश कर दो। डोरा की बात एडी समझ जाता है और वह उस लैब में जाता है और वहाँ पर सभी लोगों की पिक्स लेने लगता है जिनके ऊपर सिम्बियोट्स का असर हुआ था। और वह वहाँ पर देखता है कि मारिया जो कि उससे अखबार दिया करती थी, उसकी दोस्त हुआ करती थी, वह भी उस परीक्षण में से शामिल थी और उस पर भी उसी का असर था। और जब वह देखता है कि मारिया मुसीबत में है तो वह पास में पड़ी टंकी को कांच के ऊपर बहुत जोर से मारता है जिससे कि कांच टूट जाता है और वह बाहर निकल जाती है। मारिया एडी पर हमला कर देती है और उसमें जो सिम्बियोट्स होता है वह मारिया के शरीर से निकलकर एडी के शरीर में चला जाता है। अब हम लोग यह देखते हैं कि सारे गार्ड्स एडी को पकड़ने के लिए वहां पर भागकर आ जाते हैं, पर एडी अपनी जान बचाता हुआ बहुत तेज भागता है। पर हम लोग यह देखते हैं कि वह इतनी तेज भागता है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं भाग पाता है और अपने सामने जो भी बैरियर आता है उसे हटाता हुआ बहुत तेज भागता है और गार्ड्स को बहुत पीछे ही छोड़ देता है और वह अपनी जान बचाकर भागकर अपने घर पर आ जाता है। और जब वह घर पे आता है तो उसे इतनी तेज भूख लगती है कि ठंडा बासी जो भी वहाँ पर रखा होता है वह सब चट कर जाता है। थोड़ी देर बाद उसे उल्टी आने लगती है। जब वह वोमिट कर रहा होता है तब वह कांच में देखता है तो उसे एक अलग ही शक्ल दिखती है जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और वह वहाँ से बाहर आ जाता है। एडी ऐसा सोचता है कि लैब में जाने से उसके शरीर पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है और वह एन से बात करता है। अब उसे पता लगता है कि एन ने डैन के साथ में एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी एडी उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचता है। जब वह रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वेटर खाना लेके जाता रहता है तो वह देखता है और उसे रहा नहीं जाता है और वेटर की प्लेट में से खाना लेकर खाने लगता है क्योंकि वहाँ पर इतना ज्यादा खाना रहता है कि उससे कंट्रोल नहीं होता है। और वह तभी कहता है कि यह सब तो मुर्दा है, मुझे जिंदा खाना है, और आसपास के सभी खाने को खाने लगता है। और थोड़ी देर में एडी को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और पास में रखे फिश टैंक में जाकर वह बैठ जाता है और उसमें पड़े क्रैब को वह खाने लगता है। और तब हमें पता लगता है कि एडी के अंदर वेनम आ चुका है। हालांकि यह बात अभी तक डैन और एना को समझ में नहीं आती है, इसीलिए वह उसे अपने हॉस्पिटल में लेकर आते हैं और उसका एमआरआई करते हैं। पर एमआरआई करते टाइम वेनम को काफी ज्यादा उसकी हाई फ्रिक्वेंसी से तकलीफ होती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एडी भी काफी ज्यादा परेशान लगता है। डैन उसे कहता है कि हमने तुम्हारा स्कैन कर दिया है और कल तक तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी, और कहता है कि तुम बिना सोचे समझे अपने घर पर जाओ और किसी से ज्यादा बातचीत मत करना। दूसरी ओर लाइफ फाउंडेशन में ट्रे को यह पता लग जाता है कि वह डोरा ही थी जिसने सिम्बियोट्स को यहाँ से भगाने में एडी की मदद की, इसलिए वह एक सिम्बियोट मेहम को उसके ऊपर छोड़ देता है
है और वह सिम्बियोट उसको मार देता है। घर आने के बाद में एडी को अपने शरीर में काफी कमजोरी महसूस होती है, तो वह उसे शांत करने के लिए खाना खाने लगता है। तभी उससे पास में से लाउड म्यूजिक की आवाज आती है और वह वहाँ पर उसे बंद कराने के लिए जाता है। तब वहाँ पर देखता है कि एक आदमी होता है जो कि उसे बंद करने से मना कर देता है। तभी वेनम जाग जाता है और उसका चेहरा बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, जिसे देखकर वह आदमी डर जाता है और म्यूजिक बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कार्डन ट्रे ने अपने जो गुंडे होते हैं वो भेज दिए होते हैं वेनम को मारने के लिए, यानी सिम्बियोट्स को लेने के लिए। पर तभी वेनम भी अपनी फॉर्म में आ जाता है और वह गार्ड्स को मारने लगता है। एडी यह समझ नहीं पाता है कि ये मेरे अंदर क्या है और ये कौन है जो मुझसे बात कर रहा है और मेरी हेल्प भी कर रहा है। वेनम ने एक ताकतवर होस्ट पा लिया था, इसलिए वह बिल्कुल सुटेबल हो गया था उसकी बॉडी में और वह एक एक गार्ड को मारता हुआ वहाँ से निकल जाता है और वह एडी की बाइक पर बैठकर भागने लगता है। पर कार्डन ट्रे ड्रोन की मदद से उसे देखता है और उसका पीछा करवाता है। एडी अपनी बाइक को बहुत ही तेजी से चलाता है और अच्छी स्किल के साथ में चलाता है, क्योंकि एक्चुअल में वह गाड़ी वेनम चला रहा होता है, इसलिए वह बहुत ही तेज रफ्तार में चल रही होती है। पीछा कर रही एक कार एडी की बाइक से टकरा जाती है और एडी की एक हड्डी और उंगली टूट जाती है और तभी होती है एंट्री वेनम की, यानी कि एडी का शरीर वेनम में परिवर्तित हो जाता है और वह सबकी खोपड़ियां खाने लगता है और सारे गार्ड्स को मारकर पानी में कूद जाता है और एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाता है और वापस एडी के शरीर में आ जाता है, यानी एडी के रूप में वापस आ जाता है। तब एडी बात करता है वेनम से और कहता है, पूछता है यानी कि तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो। तब वेनम बताता है कि मैं क्लिंटन नाम के एक ग्रह से आया हूँ, मैं वहाँ पर लूजर हूँ और तुम यहाँ पर लूजर हो, पर मैं यहाँ पर आने के बाद अपने आप को राजा की तरह समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे में बहुत ताकत है और तुम्हारे शरीर के साथ में मेरी स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह से बैठ गई है, इसलिए तुम एक अच्छे होस्ट की तरह मेरा साथ दो और मैं तुम्हें ताकत दूंगा। वहाँ दूसरी ओर लैब में मेहम नाम से जो होता है वह भी अपनी जान गवा बैठा होता है, यानी मेहम सिम्बियोट भी अपनी जान गवा बैठा होता है। तब कार्डन ट्रे अपने साइंटिस्ट को डांटता है और कहता है कि तुम लोग इतना भी ध्यान नहीं रख सकते हो और सिम्बियोट्स को मारे जा रहे हो। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है, तो कार्डन ट्रे उसे कहता है कि बच्ची, लैब अब बंद हो चुकी है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ट्रे उससे यह भी कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, यानी कि लैब बंद हो चुकी है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी उस बच्ची के शरीर में जो सिम्बियोट्स होता है वह निकल कर कार्डन ट्रे के शरीर में आ जाता है। एडी चाहता है कि वह अभी भी उसकी पोल खोल दे, इसलिए वह सारी पिक्स लेकर अपनी कंपनी नेटवर्क में पहुंचता है। पर उसका जो फ्रेंड होता है विलियम, वो उसे बोलता है कि तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया गया है और उसे जाने के लिए कहता है। ये सुनकर वेनम को गुस्सा आ जाता है, पर एडी उसे बाहर आने से रोकता है और कंट्रोल करता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर बाद में वेनम उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब वह उसे अपनी बिल्डिंग बताता है कि मुझे उस बिल्डिंग में जाना है। तब वेनम उससे कहता है कि तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तब एडी का शरीर वेनम में परिवर्तित हो जाता है और वह हवा में उड़ता हुआ, यानी कि बिल्डिंग पे फांदता हुआ बिल्डिंग में पहुंच जाता है। यह वही बिल्डिंग होती है जहाँ पर उसका बॉस बैठा करता था। वहाँ पर वह एक नोट छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है कि इसमें कार्डन ट्रे के रिलेटेड सारे सबूत है। वह सारे सबूतों को रखकर वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी ट्रे के सारे सैनिक वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसे मारने के लिए बंदूकें हाथ में लिए होते हैं। पर तभी वेनम उन सभी लोगों को मारता है और उन्हें खाने लगता है। तभी वहाँ पर एन आ जाती है और वह यह सब देख लेती है। एडी जब एन को देखता है तो वह अपने इंसानी शरीर में आ जाता है और उसके मुंह पर खून लगा होता है। एन को एडी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तुम यहाँ से चले जाओ। पर एन एडी से कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए। एन उसे समझाती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास अभी फौरन मेरे साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा हाल और ज्यादा बिगड़ जाएगा। और वह उसे लेकर डॉक्टर के पास जा रही होती है। तभी कार में वेनम उससे बात कर रहा होता है। वह लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वापस एडी का एमआरआई होता है। एमआरआई होने की वजह से वेनम को झटका लगता है और वेनम उसकी बॉडी से निकल जाता है और एडी बहुत खुश होता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वेनम उसके शरीर में रहे, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वह उसे खाए जा रहा है। जब एडी हॉस्पिटल से निकल ही रहा होता है तब रे के सैनिक उसे आकर अगवा कर लेते हैं और उसे अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं। तब वहाँ पर ड्रैग एडी से बात करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें वो सिम्बियोट कैसे मिला। तब एडी कहता है कि तुमने काफी देर कर दी, वह मेरे शरीर से काफी देर पहले ही निकल चुका है और वह अब मेरे अंदर नहीं है। तब ड्रैग अपना असली रूप दिखाता है, जो कि होता है बेसिकली राइट, और वह एडी से कहता है कि मुझे वेनम चाहिए। तब एडी कहता है अच्छा, इसने तुम्हारे ऊपर भी कब्जा कर लिया है, और कहता है कि कुछ ही दिनों में तुम भी इससे ऊब जाओगे, वह तुम्हारे ऊपर हावी होने लगेगा। ड्रैग उसकी बात नहीं मानता है और अपने सैनिकों को कहता है कि इसे जान से मार दो बाहर ले जा करके। जो सैनिक होते हैं वह एडी को मारने के लिए जंगल में लेकर आते हैं, पर तभी वहाँ पर वेनम एन के शरीर में घुसकर आ जाता है और सारे सैनिकों को वहाँ से हटा देता है और फिर से एडी के शरीर में आ जाता है। वेनम एडी से कहता है कि मैं सारा रात जान गया हूँ कि ड्रैग क्या चाहता
जाता है वह किंगटॉड नामक जो हमारा ग्रह है वहां पर जाएगा और वहां से काफी सारे सिम्बियोसिस धरती पर लेकर आएगा और वह उनका पेट तो भर देगा पर तुम्हारी सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। और दोनों यह डिसाइड करते हैं कि दोनों मिलकर के ड्रैग को रोकेंगे और दूसरी ओर ड्रैग स्पेस शटल को चालू करने के लिए अपने साइंटिस्ट को कहता है। वैसे एक साइंटिस्ट को यह पता लग जाता है कि इसमें किसी सिम्बियोट्स का असर है, इसलिए वह बोलता है कि आप ये अकेले नहीं कर पाएंगे। तब ड्रैग कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में और कोई भी है। पर वह साइंटिस्ट उसको स्टार्ट नहीं करता है और बंद करने लगता है। तभी राइट अपनी फॉर्म में आ जाता है और वहाँ के सारे साइंटिस्ट को मार देता है और स्वयं ऑन करके चला जाता है। पर तभी वेनम वहाँ आ जाता है और वह उसे रोकता है और इसके बाद में फाइट शुरू होती है। दोनों के बीच में बहुत ही घमासान फाइट होती है जो कि देखना बिल्कुल रोमांचक है। पर राइट वेनम पर हावी होता है पर लेकिन वेनम हार नहीं मानता है और वह उसे आखिरी दम तक लड़ता रहता है। अब उन्हें लड़ता देख एन भी वहाँ पर पहुंच जाती है और वहाँ के स्पीकर में जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है उसे ऑन कर देती है। अब जब जैसे ही वह वो उसे ऑन करती है तब उन दोनों के शरीर में से वेनम और राइट बाहर निकलने लगते हैं। पर फिर भी चालाकी से ड्रैग अपने सिम्बियोट में वापस कनेक्ट होकर उसे मारने लगता है और वह एडी को जान से मार देता है और उस स्पेस शटल में जाकर बैठ जाता है। पर तभी वेनम एडी के शरीर में वापस आ जाता है और राइट ने जो हथियार वेनम के शरीर में डाला था वही हथियार लेकर वह स्पेस शटल की ओर बढ़ता है और स्पेस शटल को पूरे जोर लगाकर चीर देता है जिससे कि स्पेस शटल क्रैश हो जाता है और उसका सारा ईंधन जमीन पे गिर जाता है। अब वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे राइट भी मर जाता है और वेनम भी मर जाता है। एडी पानी में गिर जाता है पर पानी में गिरने से पहले जो वेनम होता है वो उसे बाय बोल देता है। अगले दिन एन और एडी आपस में बातचीत करने लगते हैं। एन एडी से कहती है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ पर डैन को भी काफी हद तक चाहती हूँ। पर तभी एडी के अंदर से आवाज आती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है, हम तुम्हें वापस से पालेंगे। और यहाँ से हमें यह पता लगता है कि वेनम असल में मरा नहीं है, वह अभी भी एडी के शरीर में ही है। इस बात से एन को फील होता है कि क्या वेनम अभी भी जिंदा है पर एडी उसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा नहीं है और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जब वह जाता रहता है तब वेनम उससे बात करता है पर एडी उससे कहता है कि तुम हर किसी को नहीं खाओगे, केवल बुरे लोगों को ही खाओगे। पर वेनम उससे पूछता है कि बुरे लोग कौन होते हैं। तब वह उससे बताता है जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं वह लोग बुरे होते हैं और उन्हें देखकर ही पता लग जाता है। और वह एक दुकान में जाता है पर वहाँ पर दुकान में एक आदमी आया हुआ रहता है जिसके हाथ में गन रहती है और वह पैसे वसूल कर रहा होता है। तब वेनम बाहर आता है और उसे खा जाता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। पर इसके पोस्ट सीन में ऐसा बताया जाता है कि जेल में एक कार्नेज होता है जो कि एक सिम्बियोट है। इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में उस पर भी एक मूवी बनाई जाएगी।